उपचुनाव सर पर है और हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए आफत बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है बीजेपी। लगातार हर तीसरे दिन बैठकों का दौर जारी है और इसी पशोपेश में है कि किसे उतारा जाए मैदान में, जो हनुमान बेनीवाल के अजयगढ़ में सेंध मार सके या फिर उनको बराबरी की टक्कर दे सके या फिर जीत भी सके। ये तमाम तरह के सवालों के बीच में कौन होगा दावेदार, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, खिवसर में उपचुनाव है, हनुमान बेनीवाल के गढ़ में बीजेपी काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि प्रत्याशी, देखिए, कहीं तो प्रत्याशी मिलते नहीं है और उस गढ़ में इतने प्रत्याशी है कि बीजेपी कंफ्यूज हो रही है कि किसको दे मौका इस बार हनुमान बेनीवाल को हराने का। देखिए, समझने वाली बात यह है कि बीजेपी का अपना एक तरीका है। बीजेपी पूरा सर्वे करवाती है और फिर आगे बढ़ती है। इसीलिए सर्वे से पहले तो हर जगह बहुत प्रत्याशी दिखते हैं, पर सर्वे करने के बाद धरातल पर लोग किसे चाहते हैं पता चलता है और फिर बहुत कम बच जाते हैं। इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्योति मिर्धा, जो कि लगातार 3 बार हनुमान बेनीवाल के सामने विफल रही, परास्त रही, इस बार हालांकि बहुत कम वोटों से हारी, लेकिन 3 बार लगातार विफल होने के बाद क्या भाजपा जैसी पार्टी दोबारा चांस देगी, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए और लोगों पर चर्चाएं हो रही है और लोगों पर बात हो रही है, फिर चाहे वो मेहरिया क्यों ना हो, फिर चाहे वो चौधरी क्यों ना हो, फिर चाहे वो डांगा क्यों ना हो, सब पे बातचीत हो रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो हनुमान बेनीवाल जो बिना कांग्रेस के साथ के या बिना बीजेपी के साथ के अकेले लड़ते हुए, कभी एक बाहर का गठबंधन सिर्फ बाहर से साथ में होता है तब भी वो जीत जाते हैं जी। और ये जो जीत है भाई, अभी विधानसभा चुनाव में तो कोई था ही नहीं उनके साथ में, फिर भी वो जीत गए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में वो थे, वो सबको पता है, वो ना होने से बेहतर था, तो भी वो जीत गए। और बीजेपी ने सामदाम दंडभेद लगा लिया था, दुष्यंत चौटाला को बुला लिया था और भी बहुत कुछ कर लिया था। ज्योति मिर्धा समेत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से हटा लिए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जीते तो हनुमान बेनीवाल ही। तो जब ऐसे में वो जीत रहे हैं, तो अब जब बीजेपी की स्थिति थोड़ी पतली है, जब बीजेपी का हालत थोड़ी बुरी है, ऐसे में तो वो आसानी से जीत जाएंगे। और मुंह पर चाहे कुछ बोले ना बोले, अंदर तलक बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि नागौर में किसी को खड़ा करना बहुत दिक्कत वाला सौदा साबित हो सकता है उनके लिए। और अब देखना यह होगा कि क्या उम्मीदवार को ले जाने के बाद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन में फिर से आएंगे, और अगर नहीं भी आते तो उनका कैंडिडेट जो होगा वो बीजेपी को क्या हरा पाएगा। लेकिन बेनीवाल गठबंधन के तौर पर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है उन्होंने कि वो गठबंधन के तहत लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। लेकिन अकेले भी इतना दम रखते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। और इसीलिए कौन बन रहा है, अगर कांग्रेस भी वहां पर अपना कैंडिडेट उतारती है, इस मूड में है, लेकिन गहलोत की जिस तरीके से एंट्री की बात चल रही है, उसकी वापसी के बाद क्या वहां पर समीकरण कांग्रेस के लिए भी बदल जाएंगे और ये त्रिकोण बनेंगे वहां पर? तो ये कांग्रेस तो पिछले काफी वक्त से वो जीती नहीं है, उसमें अशोक गहलोत थे भी साथ में। अशोक गहलोत हर चुनाव में थे तो भी नहीं जीती, तो अशोक गहलोत का आना न जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल के लिए तो उल्टा अच्छा होगा, दोनों पार्टियां अपनी तरफ से खड़ा करे, वो दोनों ही एक दूसरे का वोट काटेगी। हनुमान बेनीवाल का वोट कंपैरेटिवली काफी इंटैक्ट है, और क्योंकि दोनों ही पार्टियां जाटों का कोई खास अच्छा नहीं कर रही, हालांकि बनिस्पत बीजेपी कांग्रेस ज्यादा बेटर कर रही है, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल की बात आ जाती है तो फिर यकीन नागौर के पूरे अंचल का डगमगा जाता है, और वो हनुमान बेनीवाल पे ही रहता है, वो न कांग्रेस की तरफ जाता है ना बीजेपी की तरफ जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि बीजेपी ट्राई जरूर करेगी, लेकिन ट्राई किए हुए हर बंदे को सिर्फ और सिर्फ सांसद प्रत्याशी का
नाम मिलेगा, वो सांसद बन पा, विधायक प्रत्याशी का नाम मिलेगा, विधायक बन पाना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की कौड़ी है। और इसमें टेक्निकली एक बात और भी है कि हनुमान बेनीवाल ऑलरेडी जो विधायक कोष था उसे खाली कर चुके हैं। अब ऐसे में नए विधायक को डेवलपमेंट के लिए कुछ मिलेगा नहीं, और जब वो खाली कर चुके उस विधायक कोष को, तो लोग चाहेंगे कि वो या उनके द्वारा खड़ा किया गया कोई और व्यक्ति चुनाव जीते, ताकि नागौर खिवसर का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो उस तरह से हो पाए। लेकिन जिस तरीके से ज्योति मिर्धा की बात चलती है, जब कि वो एक्टिव भी हो रही हैं, और इसी बीच दुर्ग सिंह चौहान वर्सेस ज्योति मिर्धा भी वहां पर देखा जा रहा है। दुर्ग सिंह के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया कि वो हनुमान बेनीवाल के गुर्गे रहे हैं। इन सबके बीच जो आंतरिक कलह भी है, वो कहीं ना कहीं छुपाने में असफल होती जा रही है बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी उपचुनावों पर पड़ने वाला है? देखिए, नागौर या आंतरिक कलह या नागौर, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि आंतरिक कलह जो है वो बहुत ज्यादा रहेगी नागौर के अंदर। आंतरिक, एक पार्टी के आंतरिक नहीं, नागौर क्षेत्र के आंतरिक। जिस तरीके से ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल अपनी जाति दुश्मनी निभा रहे हैं, इतनी दुश्मनी मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान से कोई भी और दो राजनीतिज्ञों में नहीं होगी जितनी ज्यादा दुश्मनी ये निभा रहे हैं। और ऐसे में ज्योति मिर्धा को अब समझना पड़ेगा जी। जैसे एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें रिचपाल मिर्धा ने तो ये मान लिया कि हम हार रहे हैं जी। और उन्होंने हनुमान बेनीवाल से हार स्वीकार कर ली। लेकिन ज्योति मिर्धा भी ऐसा ही जल्दी उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ बहुत अलग और बहुत हटके करना पड़ेगा। अपनी जो पॉलिटिकल लाइंस है उससे थोड़ा इतर जाके करना पड़ेगा, तब वो हनुमान बेनीवाल से आगे निकल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने जितने भी किए, उसमें लगातार फेल होती जा रही है बीजेपी। अब एक और नया एक्सपेरिमेंट करने के अगर मूड में दिखाई दी, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा? इसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। बेनीवाल को घेरने की तमाम सारी कोशिशें करने के बावजूद भी बीजेपी वहां पर लैग करती हुई दिखाई दे रही है, बैकफुट पर आते जाती दिखाई दे रही है। और बेनीवाल को हराना उनके गढ़ में नामुमकिन वो समझ के तो बैठी है, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं हो रहा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कौन प्रत्याशी बनता है, किस पर दाव खेलेगी बीजेपी? जिस तरीके से आपने बताया कि उस पर सिर्फ विधानसभा प्रत्याशी का तमगा ही मिलने वाला है, तमाम तरह की चीजें होंगी जब उपचुनाव आएंगे, जब चुनाव होगा, जनता वोट देगी। लेकिन जो कुछ भी होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, बताइएगा जरूर। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.